नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए मालती जोशी जी की एक और कहानी गुड़िया का दहेज सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी गुड़िया का दहेज। बकुल ने घर में तूफान मचा रखा था। दफ्तर से लौटे तो पिताजी को दरवाजे से ही उसका रोना चीखना सुनाई दे गया। बकुल की माँ की डांटने की आवाज़ भी बराबर की टक्कर ले रही थी। कुल मिलाकर अच्छा खासा महाभारत मचा हुआ था। अरे भाई, ये क्या शोर शराबा है? पिताजी ने कोट के बटन खोलते हुए पूछा। पिताजी देखिए तो, माँ ने हमारी गुड़िया का सारा दहेज उठाकर फेंक दिया, बकुल ने तैश में आकर कहा। पर बात ख़त्म होते होते ही उसकी रुलाई फूट पड़ी। हैं, दहेज फेंक दिया? ये तो बहुत बुरा किया तुमने। पिताजी ने बकुल को समझाने के लिए माँ को डांटने का अभिनय सा किया, पर माँ भला कहाँ चुप रहने वाली थी। भुनभुनाकर बोली, आप भी बस बच्चों की बातों में आ जाते हैं। जानते हैं कैसा कैसा कबाड़ इकट्ठा कर रखा है उसने। समेटने के लिए तो कोई आता नहीं। बस सब लोग दिन भर मिलकर कचरा ज़रूर फैलाएंगे। घर ना हुआ कूड़ेदान हो गया। ठीक है भाई, बच्चे ही तो ठहरे। अच्छा, अब चाय वाय भी मिलेगी या भाषण ही भाषण होगा? पिताजी ने कहा, और तब कहीं जाकर माँ चुप हुई। चाय पीते हुए पिताजी को बड़ा अटपटा लग रहा था। रोज़ की तरह उनकी कुर्सी के आसपास थिरकती हुई स्कूल की हालचाल सुनाने वाली बकुल का कहीं पता नहीं था। न किसी सहेली की शिकायत की गई, न किन्हीं दादी की नकल उतारी गई, न शाबाशी का जिक्र, न डांट डपट की रिपोर्ट। उसके बिना तो शाम की चाय ही सूनी लग रही थी। छोकरी कहाँ है, नज़र नहीं आ रही? बैठी होगी कहीं मुंह फुलाकर, माँ ने बेफिक्री से कहा। और सचमुच वो मुंह फुलाए बैठी थी। उसे देखकर पिताजी को याद आया, वे लौटते हुए बाल पत्रिका का ताज़ा अंक लेते आए थे। रास्ते भर सोचते आए थे कि बकुल देखते ही खिल उठेगी, पर घर लौटकर रोने चीखने में सब कुछ भूल ही गया था। बकुल, ये देख मैं क्या लाया हूँ, उन्होंने अंक दिखाते हुए कहा। पर वो हमेशा की तरह झपटी नहीं, एक बार देखकर मुंह फेर लिया। ज़रा सी बात पर इतना सोच करती है भला? हमें बताओ क्या क्या खोया है, हम अभी बाजार से ले आएंगे, उन्होंने उसे पुचकारते हुए कहा। वे चीज़ें बाजार में कहाँ मिलती हैं भला? बकुल ने रोनी सूरत बनाकर कहा। तब कहाँ मिलती हैं? बनानी पड़ती हैं, हमारी इतने दिनों की मेहनत। और बकुल फिर सुबकने लगी। कचरे के डिब्बे में जाकर देखो, शायद मिल जाए। कचरा है कहाँ? दोपहर को ही सावित्री फेंक आई, माँ ने कहा। वे दरवाजे में आकर खड़ी हो गई थी। सावित्री को आज ही इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई? नहीं तो 4-4 दिन डिब्बा खाली नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, मुझे मालूम है वो कचरा कहाँ फेंकती है, पिताजी बोले। माँ हैरान थी कि आप कूड़े में जाकर ढूंढा जाएगा। क्या करे, तुमने काम ही ऐसा किया है। अनिल घर में है कि घूमने गया है? उससे कहो कि ज़रा इसके साथ चला जाए। लेकिन पिताजी की बात खत्म होने से पहले ही बकुल भैया के कमरे में दौड़कर चली गई। उसे मालूम है भैया आजकल कहीं बाहर नहीं जाते, बस चुपचाप कमरे में बैठे रहते हैं। इस समय भी वे वैसे ही बैठे हुए थे। बकुल ने हाँफते हुए कहा, भैया प्लीज़ मेरे साथ फुटबॉल वाले मैदान तक चलोगे? अच्छी बात है, भैया ने कहा, और वैसे ही बैठे रहे। दोनों पाँव मेज़ पर टिकाए हुए खिड़की से बाहर देखते रहे। बकुल को इतना गुस्सा आया, कमर पर हाथ रखकर उसने ठसक के साथ बोली, क्या अच्छी बात है, ज़रा सुनो तो। बात कहते कहते उससे खुद ही हंसी आ गई। अनजाने में उसने हूबहू माँ की नकल उतार दी थी। पिताजी जब देखो तब अखबार में मुंह डाले बैठे रहेंगे। माँ कुछ भी कहेगी तो सिर हिलाकर कहेंगे, ठीक है कहते रहेंगे। फिर माँ कहती है, क्या ठीक है, ज़रा सुनो तो। और तब जाकर पिताजी को ध्यान आता है कि माँ ने कुछ कहा है। ठीक यही हुआ। बकुल की बात सुनकर भैया ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम कुछ कह रही थी? खाक कह रही थी, बकुल ने माँ की तरह जवाब दिया और पैर पटक कर बाहर चली गई। क्या हुआ, अनिल नहीं आ रहा है क्या? उसका उतरा हुआ मुंह देखकर पिताजी ने पूछा। कोई बात नहीं, हम चलते हैं, चलो, पिताजी ने कहा। और बकुल खुशी खुशी उनके साथ हो ली। उसका गुस्सा पता नहीं कहाँ विदा हो गया था। दीदी ठीक कहती हैं, रास्ते में उसने कहा। क्या कहती है दीदी? यही कि भैया का मन आजकल आगरा में रहता है। सच? पिताजी ने कहा। बड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद बकुल ने ही चुप्पी तोड़ी। पिताजी, हम फिर से आगरा कब चलेंगे? आगरा क्यों? कभी कभी भाभी की बहुत याद आती है। पिताजी कुछ क्षणों से देखते रहे, फिर बोले, तुझे भाभी अच्छी लगी थी? खूब, और भैया को भी। और है, लेकिन वो चुप हो गई। दरअसल वो कहने जा रही थी कि आगरा से लौटते हुए होने वाली भाभी ने उसको एकाएक चूम लिया था। इतनी झेप गई थी बकुल, पर अच्छा भी लगा था। उसने सिर्फ भैया को ये बात बतलाई थी। सुनते ही भैया ने भी उसे उठाकर चूम लिया था, और फिर भाई बहन दोनों ही झेप गए थे। तब से वो बराबर प्रतीक्षा कर रही थी कब सगाई की रस्म हो और कब वो दोबारा भाभी को देख सके। एक बार देखकर ही वो उनकी हो गई थी।
लेकिन दीदी उस दिन कह रही थी कि सगाई अब ना होगी। भाभी क्या जोरदार डकैती हुई है। बेचारी बकुल तो ये नहीं जानती थी कि डकैती क्या होती है। पतीस बतला रहा था कि डकैती का मतलब चोरी होता है। खूब जोरदार चोरी हुई है ना। माँ तो कहती थी कि लोग घर धोकर ले गए हैं। बकुल को ये भी समझ में नहीं आया कि चोरों को घर धोने की क्या ज़रूरत पड़ गई और उन्हें इतनी फुर्सत भी कैसे मिल गई। कहीं पुलिस आ जाती तो। वो तो बस इतना ही जान गई थी कि भाभी इस घर में अब नहीं आएंगी, क्योंकि माँ कह रही थी कि मेरा बेटा ऐसे कंगलों के घर बारात लेकर नहीं जाएगा। मेरे कोई 10-20 लड़के हैं। बकुल को इतना दुख हुआ था। बेटे ये ग्राउंड आ गया, क्या ढूंढना है जल्दी से ढूंढ लो, अंधेरा होने को है, हम पुलिया पे बैठे हैं। बकुल कचरा बीनती रही और वे दूर बैठे उसे देखते रहे। माचिस के, सिगरेट के, चाय के खाली डिब्बे, सिगरेट की चांदी और न जाने क्या क्या सारी चीज़ें उसने पास ला कर रख ली। माचिस का सोफ़ा बनेगा, चाय के खोखों से घर, टूटी चूड़ियों और रिमोट के और सिगरेट के पैकेटों का तोरण बनेगा, वो समझाती रही। ढेर सारा बड़ा होता जा रहा था कि बकुल की खुशी के मारे चीख सुनाई दी। वो साबुन का एक पैकेट नचाती हुई दौड़ी चली आ रही थी, जैसे खोया हुआ खजाना मिल गया हो। और सचमुच वो खजाना ही था। उसमें मोतियों पन्नियों से बने हुए गुड़िया के गहने थे, कतरनों से बनी हुई साड़ियाँ थी, दूल्हे की पोशाक थी जो शायद दीदी ने सिल कर दी थी। बकुल ने ठीक ही कहा था, ये चीज़ें भला बाजार में मिल सकती थी। पता नहीं बेचारे ने कितने दिनों में ये सब तैयार किया होगा। लौटते हुए काफ़ी सामान पिताजी को अपनी धोती के छोर में बांध लेना पड़ा था। डूबते सूर्य की रोशनी में खुशी से दमकता बकुल का चेहरा बड़ा प्यारा लग रहा था। वो कह रही थी, अच्छा हुआ भगवान सब मिल गया, नहीं तो रेखा की बच्ची अर्चना की गुड़िया से ब्याह रचा देती। महा लालची है। अरे उससे कह देती तुम कि थोड़े दिन ठहर जाओ, अगले महीने तक तो इतनी माचिसें जमा हो जाती। पिताजी ने हंसकर कहा। अरे उसे इतनी धीरज कहाँ है, बकुल ने बुजुर्गों की तरह मुंह बनाकर कहा। पिताजी को बरबस हंसी आ गई। घर पहुंचकर पहला काम पिताजी ने यह किया कि मचान घर से उसके लिए एक पुराना सा खोखा उतार लाए और माँ से बोले, देखो भाई ये बकुल की गुड़िया का सामान है, इसे तुम छूना नहीं, जगह बता दो वहीं रखवा देंगे। हाय तो क्या सचमुच कूड़े कबाड़ को घर ले आए हैं आप लोग? माँ ने आंखें फैलाकर कहा। लाता नहीं तो क्या करता, दहेज का सामान जो था, तुम्हें क्या पता लड़की ब्याहना क्या होता है। बकुल की जगह होती तो पता चलता। माँ मुँह बिचकाकर रसोई में जाने को ही थी कि उन्होंने रोक लिया और बोले, लड़की तो खैर अभी नहीं ब्याहनी, पर हाँ लड़के की शादी ज़रूर निपटा लेना चाहता हूँ। आगरा वालों को आज ही लिख देता हूँ कि दिवाली के फ़ौरन बाद का मुहूर्त देख लें, सगाई और शादी एक ही साथ निपटा लेंगे। लेकिन अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, शास्त्रों में लिखा है कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। और पिताजी सचमुच पत्र लिखने बैठ गए। खुशी से थिरकते हुए बकुल ने देखा भैया भी कमरे से बाहर आकर सारी बातें सुन रहे थे। अपने मतलब की बात कैसे जल्दी से सुनाई दे जाती है इन्हें, गुस्सा नहीं आएगा भला। नमस्कार, तो ये थी आज की कहानी गुड़िया का दहेज। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।